And we are live. What is up? मेरी आवाज आ रही है साफ साफ? फिर से टाइम टेबल है मेरी स्क्रीन पे. द टाइम टेबल ऑन माई स्क्रीन. डोंट वरी, you'll be able to see me very quickly. But for the benefit of everybody here and people watching later, ये हमारा टाइम टेबल रहेगा. चलो, let's get started with today's session. What do we have planned for you today? Before we talk about today's session, we got to talk about what we did in the last session, right? Hi. You'll see that I'm a little bigger than usual. कैसे हैं आप लोग? Good evening, Prabhat, Deepanvita, Biswajit. Hey, good evening. You're able to see me and hear me clearly, right? All that's good. There's a reason I'm slightly larger than usual, and the text also आपको दिखेगा थोड़ा बड़ा है, is because our channel managers told us something very cool. Harshit told us that a lot of you are watching our videos on cell phones, and that's very interesting. So to make your life easier, I was like, ठीक है, चलो सब चीज थोड़ा बड़ा कर देते हैं. That means a little more slide, but that's okay. It doesn't matter. थोड़ा effort लगा, but I think it'll benefit you. But एक suggestion है, by the way, for your well-being, if you have access to a tablet या PC, उस पे देखिए तो आपकी आंख पे स्ट्रेन कम पड़ेगा. फोन पे स्क्रीन छोटी सी होती है, मतलब जितना ही बड़ा फोन हो छोटी होती है, थोड़ा दिक्कत होगी. तो अगर पीसी टैबलेट है तो वहां पे देख सकते हैं. बट एनीवे, वी मेड थिंग्स स्लाइटली बिगर फॉर यू. आई होप यू लाइक इट. ऑलराइट. हे वेरी फास्ट. हे मीर बसीर, अभी तो काम शुरू ही नहीं, अभी कहां से फास्ट हुआ? हे नीलांजन, शेख असलन, व्हाट्स अप? गुड टू सी यू. 6 बजे का टाइम सूट्स यू बेटर, शेख? ऑलराइट, चलो. लास्ट टाइम हमने क्या देखा? लेट्स जंप राइट इनटू इट, राइट? केमिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड ऑफ थर्ड सेशंस, पावर पैक सेशंस. या वी गोना डू सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस टुडे. हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस. बोथ डायरेक्शन मतलब कि दोनों तरफ से आ सकते हैं. कौन सा दोनों तरफ? या तो एक जगह जहां पे रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं, या दूसरी जगह जहां पे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं. दोनों तरफ से वी कैन रीच इक्विलिब्रियम. ओके, दैट वाज द मेन टेक अवे फ्रॉम लास्ट सेशन, फ्रॉम यस्टरडे, नॉट यस्टरडे, द लास्ट सेशन. Also, the second thing that was very important was law of mass action. क्या था law of mass action? कि देखो, rate of forward reaction is proportional to the whatever you have reactants, you have raised to the stoichiometric coefficients and multiplied together. ठीक है, मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, डेफिनेशन आपको टेक्स्ट में मिल जाएगी. बट देखिए, दिस व्हाट यू गेट. प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज kf, मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. रेट, ओ मतलब इसकी यूनिट है पर टाइम. दैट्स इंटरेस्टिंग. कीप दिस इन माइंड. अभी इसकी यूनिट है पर टाइम, इसकी भी यूनिट है पर टाइम. बट हम लोग टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. खैर, ये इस एक्सप्रेशन के हमने लॉ ऑफ मास एक्शन डिराइव किया. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन, व्हिच इज द सेकंड सेशन ऑन इक्विलिब्रियम. क्या क्या कवर करने वाले हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और Kp. ओके, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कांस्टेंट्स, राइट? एंड व्हाट हैपेंस अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, एटसेट्रा एटसेट्रा. हम लोग प्रीवियस सेशन में ये दोनों चीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं L1 में. चेक दैट आउट इफ यू वांट. या होमोजेनस हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम. खैर, लेट्स गेट स्टार्टेड. गुड इवनिंग वुमेन. आई व्हाट्स अप? ये टाइम अच्छा लगता है? बहुत अच्छी बात है. गुड टू नो, गुड टू नो. Oh, you have the Aakash by tablet. That's very interesting, Aslan. That's very cool. मीर, अभी हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है? Tell me if you want me to repeat anything. Good evening, आदिल जी. Good evening. Okay, so equilibrium में मेन आइडिया ये है कि रेट इक्वल होता है. वो ग्राफ्स याद है लास्ट टाइम वाले? हमने काफी ग्राफ्स बनाए थे, बट ये वाला ग्राफ की मैं अभी बात कर रहा हूँ. रेट ऑफ व्हाट? This would be the forward reaction, this would be the backward reaction, and this is time, right? At equilibrium, मतलब equilibrium establish हो गया, उसके बाद दोनों के रेट सेम होते हैं. Both the rates are equal. Okay, if both the rates are equal, then I can write this expression for that same equation. A gives plus B gives C लिख देता हूं ना एक बार फिर से, रुको. A plus B डबल हेडेड एरो क्योंकि दोनों तरफ जा सकता है, एंड C plus D. इस एक्सप्रेशन के लिए मैंने यहां पे लिखा है. अब हम लोग एक कलाकारी करेंगे. We'll do something very interesting. We'll take Kf and Kb on one side and then we'll say कि hey, this guy is equilibrium constant. Kc, capital K, बहुत जरूरी है, छोटा k मत लिखिएगा, even in boards or anywhere else. Capital K is equilibrium constant. Small k is rate constant. और ये हम लोग देखेंगे kinetics में, right? इसके बारे में, इन दोनों चीज बारे में. बट अभी, since both these rates are equal right now, so I say this equilibrium constant is equal to this. बस कहानी खत्म. नहीं, कहानी अभी शुरू हो रही है. But this is how, this is the basics of what equilibrium constant is. Okay, yeah, organic. Oh, Mohammad Adil, next one, yeah, 7 o'clock, organic, absolutely. खैर, जो मैंने वहां पे लिखे थे, all those things, अभी तो मैंने बोला कि concentrations लेके हम लोग चल सकते हैं. पिछले सेशन में बोला law of mass action concentration होता है, but actually इसको हम लोग बोलते हैं active masses होते हैं. ये
एक्टिव मासेस मैंने लास्ट टाइम बोला था कि चलिए हमारे लेवल के लिए दिस इज द सेम एज कॉन्सेंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर या फिर व्हाट अदर थिंग वाज देयर, आई थिंक देयर वाज जस्ट दीस टू, राइट, फॉर नाउ। नाउ एक चीज ये एक्टिव मास के बारे में 1 मिनट बात करना चाहूंगा, ठीक है। बिफोर आई डू दैट, ये जो है के एफ और के बी यानी कि छोटे के, स्मॉल के, दे आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड हेंस दिस कैपिटल के ऑल्सो ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। उसके क्या डिपेंडेंस है हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, सो एक एग्जांपल है यहां पे, अमोनिया फॉर्मेशन, हेबर्स प्रोसेस, राइट, N2 + 3H2 गिविंग यू 2NH3। इसका Kc की वैल्यू क्या होगी, ये समझ में आ रहा है, NH3 स्क्वायर्ड। क्यों स्क्वायर्ड? क्योंकि देखो NH3 के पीछे 2 है, द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3 is 2, so in the rate expression, so you would write this as Kb, which is small kb, right, Kf into N2 times H2 cube will be equal to Kb times NH3 whole square। यही है, ठीक है। और वहां स्टेट में लिख दिए AQ मतलब EQ मतलब एट इक्विलिब्रियम, G मतलब गैस, ठीक है। कूल, एनी डाउट्स? हे गुड इवनिंग लवरीन, व्हाट्सअप। मेरे सर के ऊपर लिखा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा छोटा लिखा है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये हरा कलर से ज्यादा अच्छा येलो कलर होगा ना, ठीक है, आगे से येलो से लिखूंगा। कूल, एनी डाउट्स हियर ऑन हाउ दिस वाज फॉर्म्ड? नाउ कैन यू फॉर्म दिस वन फॉर मी? इन दिस केस लुक एट दिस, इज वेरी इंटरेस्टिंग। CaCO3 सॉलिड है एंड दैट गिव्स यू CaO सॉलिड एंड CO2 गैस। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में एक्टिव मास को हम लोग 1 ले लेते हैं। क्यों? आई विल टॉक अबाउट दैट इन जस्ट छोटे आधे मिनट के लिए बात करते हैं इसको। ओके, गुड, यू अंडरस्टैंड। शालिनी, दीपान्विता, व्हाट्सअप, हाय। सो बिकॉज मैं सॉलिड्स और लिक्विड्स, प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स की एक्टिविटी हमेशा सिर्फ एक ले लेता हूं, तो इसका एक्सप्रेशन विल बी जस्ट दिस, व्हिच इज फैसिनेटिंग। मतलब ये पूरा रिएक्शन जिसमें हम लोग CaCO3 को गर्म कर रहे हैं, वी आर ब्रेकिंग इट अपार्ट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, ये सिर्फ CO2 के गैस पे डिपेंड, प्रेशर पे डिपेंड करता है, नथिंग एल्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? थिंक अबाउट इट। ये नीट पे नहीं है, बट दिस इज अ क्वेश्चन, इट्स अ बर्निंग क्वेश्चन, राइट? हाउ? लेट मी गिव यू अ स्मॉल आइडिया, छोटा सा एक इनसाइट दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखूं तो आई हैव CO2 concentration times CaO concentration divided by CaCO3 concentration, right? Active mass तो concentration लेते हैं for this point. Now the thing is कि इसकी concentration change हो सकती है, ठीक है, मतलब this changes, whereas these guys इतना कम change होता है। Let me use a different color here. It's more or less constant, ठीक है। इसीलिए सिंस ये more or less constant है, हम लोग एक मे बी Kc यहां पे है, उसी में इसको डाल देते हैं, so this basically goes to the other side, so it's almost like Kc1 into Kc2 is equal to CO2 of the gas. It's almost like that, theoretical, बस एक आइडिया बता रहा हूं, यहां पे छोटा सा लिखा है, ठीक है। so it doesn't matter Kc1 Kc2, it's still a constant ना, तो यही इसलिए एक्सप्रेशन बन जाता है। A small insight, basically एक्टिव मासेस सॉलिड्स और लिक्विड्स के 1 इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि बहुत ही कम यूज होता है, इट डजंट, कंसंट्रेशन डजंट चेंज अ लॉट, दिस इज द थ्योरी एनीवे। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है, यहां पे है ये क्या है, ये तो मुझे लग रहा है एस्टर लग रहा है ना, ओ, और ये पानी, यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है ना, थोड़ी सी ऑर्गेनिक आ गई यहां पे, अगर आप 12th के यू विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज ओके, वी विल डू दिस लेटर ऑन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में ये जो पानी है और ये हमको देता है ये चीजें, दिस वेरी इंटरेस्टिंग। पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, इट्स लाइक it's the solute, it's a solution in water, so the solvent itself is water, so यहां पे लिक्विड पानी का कंसंट्रेशन मायने नहीं रखती है, just like solid की मायने नहीं रखी थी, because a lot it doesn't change so much, same thing here, right? so यहां पे Kc एक्सप्रेशन में you see there is no water, okay, इसीलिए यहां पे पानी नहीं है। cool, I'm not going fast at all, मैं आराम से चीजें बोल रहा हूं, और कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। we'll do very interesting questions just after this, but just setting up some ground rules. This is another example. Now, this is a different one. This is an acid-base reaction. Interestingly, I'm going to say another thing. All organic reactions are acid-base reactions. All organic reactions are acid-base reactions. I'm not making this up. Really, ask anybody. Only thing is the idea of what is an acid or a base would be that of Lewis acid and base used in organic reactions. But, khair, I digress. Let's focus on what's here right now. Acid, base, neutralizes, gives me water. Now in this expression,
water is a part of the reaction. Okay, so I will not exclude it. Again, नीट के एक लेवल हम लोग ऊपर चले गए अभी. तो ये जो आपको दिख रहा है इधर, right? Here I have put water on top as a product because इस रिएक्शन में पानी बन रहा है and it's a small amount of water. Okay, so this is interesting. ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है. यूजुअली इफ यू सी एनी प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड यू विल से दैट ओके हटा दो, इट्स लाइक वन. ओके, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं. हियर्स वन. फॉर टू रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन NiS plus 4CO gives NiCO4. ये NiCO4 क्या बला है? You will study this when you do organometallics, not organometallics, sorry, when you do coordination compounds. Okay, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे. देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज, आंसर बताइए A, B, C या D. What do you guys think the answer is? चले सब लोग, let's wake up. Questions have started. We've got a couple of more. Shalini says A. I'm going to put one against A. Okay, let me put one against A over here. Medha, Deepanvita, Loveleen are all saying A. Hey, hello. Adil, amazing. Buswajit, Provat, everyone saying A. I agree with all of you. ये वाला आंसर तो A ही होगा. कैसे A? देखो, CO पावर 4 हो जाएगा क्योंकि 4 है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, और ये दोनों गैसेस है, और निकल सिंस सॉलिड है, इट्स नॉट गोइंग टू शो अप इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. सो बी केयरफुल. ओके, निकल अगर दिख रहा है तो हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. देखो तो 3 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए सवाल में, है ना? आंसर हैज टू बी A. कूल. अनदर वन. फॉर द रिएक्शन Ag2O solid plus 2HNO3 aqueous gives 2AgNO3 plus water. The equilibrium constant Kc is, अभी मैंने आपको हिंट दिया था कि पानी कब होता है, नहीं होता, एटसेट्रा एटसेट्रा. हम लोगों ने लास्ट गिव मी द आंसर टू दिस वन. तब तो मैं कहानी छोटी सी बताता हूं. हे, ओके, व्हाट्स अप लाटू, दैट्स ऑसम, दैट्स कूल, गुड टू सी यू हियर. सो यहां पे एक्वस का क्या मतलब है? पानी में अगर मैं किसी चीज को डिसॉल्व करता हूं, यू रिमेंबर फ्रॉम इक्विलिब्रियम मैंने बताया था कि गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है जब मैं एंट्रोपी की बात कर रहा हूं, राइट? गैसेस की सबसे ज्यादा, फिर एक्वस सॉल्यूशंस, फिर लिक्विड्स और फिर सॉलिड, राइट? सो दिस इज दैट सेम AQ वी आर टॉकिंग अबाउट. एनीथिंग डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है? दीपान्विता एंड प्रोवत आर अगेन सेइंग A. डू यू गाइस एग्री विद देम? लेट्स सी. पानी तो फैक्टर नहीं करेगा, Ag2O फैक्टर नहीं करेगा. सो इन अ क्वेश्चन लाइक दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू फिगर आउट क्या क्या चीजें नहीं रहेगी. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पहले वो कर लिया, फिर लिख लो कि क्या रहेगा, व्हाट इज गोइंग टू स्टे, व्हाट्स गोइंग टू बी न्यूमरेटर, व्हाट्स गोइंग टू बी डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स होंगे, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स होंगे. देन यू डू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला चेक. ओके, यू वांट मी राइट द स्टेप्स डाउन? फर्स्ट स्टेप इज कि व्हाट कैन आई कैंसिल आउट, व्हाट कैन आई रिमूव. ओके, दैट वुड बी बेसिकली सॉलिड एंड लिक्विड. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? Second step is, okay, products by reactants. And third step is stoichiometric coefficient. ये तो आसान सा सवाल था, बट अगर कोई भी ये स्टेप से कोई भी सवाल हो सकता है. कूल. सो व्हाइल आई वाज सेइंग दैट, अच्छा, अरे आंसर बदल दिया दीपान्विता ने. प्रोवात इज सेइंग D. ओके, क्या हो गया? लवलीन आल्सो सेइंग D. मेधा इज सेइंग A. शालिनी सेइंग A. भूसजी सेइंग D. आदिल इज सेइंग C. दीपान्विता सेइंग A. अरे अच्छा, अभी मैंने इतनी कहानी बताई, बट तब भी ऑल ऑफ यू थिंक इट्स A, C, D और समथिंग एल्स. चलो अच्छा है, B कोई नहीं बोल रहा है, B हटा देते हैं. D भी नहीं होगा ना दोस्तों, बिकॉज सी Ag2O is there and Ag2O is a solid, तो it cannot be in the equilibrium expression. सेम रीजन इज C भी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई इसमें तो H2 और Ag2 है, इसमें तो मेन दोस्त हमारे विच इज ये तो है ही नहीं. माई मेन culprits here are these guys. Let me use a different color so it's clear. These guys, these two are my main culprits. So it's the square of AgNO3 divided by HNO3 square. All right, it's A. Absolutely. Good job. Hey, KB, what's up? चलो, एक छोटा सा और आइडिया पढ़ लेते हैं, ठीक है? Small little bit of theory. So this equilibrium constant is basically, something that you are talking about when you have just at least one gaseous component. अगर वो होता है, तब हम लोग इस टाइप का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. Then I would talk about something else, right? अभी तक था कि I am talking about concentrations. But if I have a gaseous product or a reactant, it's a little hard for me to measure its concentration. Like imagine, right? मैं उसका moles निकालूं, पर volume निकालूं, gases have whatever, it's scary, right? The easier thing to do for gases is to talk about their partial pressure. ठीक है? This is the beginning of a beautiful relationship between chemistry and you. Partial pressure बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए, gaseous state के लिए,
और सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। गैसियस स्टेट में अगर नहीं समझे तो प्लीज वॉच माय सेशंस बिफोर एंड वहां से पार्शियल प्रेशर का आइडिया समझ लीजिए। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड रिवाइज इट बिफोर द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। चलो, सो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर अब मैं सेम चीज देख रहा हूं। अगर मेरा रिएक्शन है कि चलो एक एक्सप्रेशन सिमिलर टू दैट ओल्ड वन, बट हियर आई गॉट ऑल गैसेस, ओनली गैसेस, ओके। सो सेम चीज, इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिप्लेस विद गैसेस रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। This P in here is partial pressure of gas C because C लिखा है नीचे, ठीक है। Okay, cool, all right. Any doubt so far? So this is the equilibrium constant in terms of partial pressure, and I'll call it Kp. Okay, P for pressure. So there are two equilibrium constants basically. One is Kc, the other is Kp. Kc is in terms of concentration terms. Kp is in terms of pressure terms. What pressure? Partial pressure. बहुत जरूरी है दोनों शब्द को साथ में लेना, ठीक है। पार्शियल एंड प्रेशर, डोंट फॉरगेट पार्शियल, बिकॉज you'll see why. We'll do a question and you'll see why. Partial pressure is extremely important. Okay, concentration is straightforward. There's a way to relate both of these, as you may think, right? क्यों? क्योंकि concentration में गैस की निकाल सकता हूं. You've done that in states of matter if you remember what we did there. Okay, and lastly, most importantly, both of these are only dependent on temperature. Okay, which means कि अगर मैं temperature fix कर दिया, then for a system, for a reaction, Kc and Kp will be same. Whether I take 1 mole of stuff, whether I take 10,000 moles of stuff, it doesn't matter. Kc and Kp are ratios, they will remain the same if the temperature is same. ये जरूरी point है, ठीक है? Okay, awesome. So, remember again, activity of pure solids and liquids is taken to be 1. Let me write liquids also. बेचारे liquids को हम लोग भूल गए, ठीक है? चलो. So, I've got two expressions of Kc and Kp, but I want to relate them. How do I relate them? Think about this. PV equal to nRT for an ideal gas, right? So I can say P is equal to N by VRT. You see where I'm going with this? You see where I'm going with this? N by V is the same as concentration, right? Moles per liter, है ना? अगर मैं लीटर एटमोस्फेयर में लूं, R की वैल्यू भी होती है लीटर एटमोस्फेयर में एटसेट्रा, वो सब देख लेंगे। बट मेन चीज है कि N by V is concentration by volume, which is mole by volume, which is same as concentration, है ना? This guy here is the same as C. So now I can say that, oh, look at that. P is equal to C by RT. So, and you know all of these things. P is partial pressure, C is concentration, R is ideal gas, you know, all of that. Universal gas constant, T is temperature. Okay, now what is this universal gas constant? If I take volume in liter, then R will be equal to 1 by 12 liter atmosphere, 1 by 12, sorry, not 2, liter atmosphere per mole, Kelvin, okay, if you take it in liters, and pressure in atmosphere. Most of the time न्यूमेरिकल में यही चीजें यूज होगी, अगर नहीं हुई तो यूज गैसियस स्टेट एंड यू कैन चेंज द यूनिट्स इन व्हाटएवर यूनिट यू लाइक। खैर, अब चलते हैं हम लोग केसी की जर्नी को ले जाते हैं केपी तक। मतलब आई स्टार्ट विद केसी एंड I assume that okay, I've got this gaseous reaction where theoretically there are only gases over here on top of my head. No, wait, on the other side, right here. Okay. Now I've got concentrations. मैं उसको चाहता हूं convert करूं to partial pressures. How do I do that? You know for a fact that temperature is constant. ठीक है? So I can say that C is equal to P by RT. So pressure and concentration are directly related to each other. So देखिए यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया C के लिए PC by RT, D के लिए PD by RT, A के लिए PA by RT and B के लिए PB by RT. Any doubts? Any doubts so far? Now what is happening when we do this is बाकी सब तो सेम है, बस वो RT उल्टा हो जा रहा है। RT सिंस डिनोमिनेटर में था तो RT ऑफ पावर C बिकम्स -C। बताता हूं, देखो 1 by RT पावर C is the same as RT power -C, correct? This is just saying कि यार 1 by 2, not 1 by 2, रुको, 1 by a square is the same as a power -2। यही चीज मैं लिख रहा हूं, दिस इज नॉट फैंसी मैथमेटिक्स, बहुत सिंपल चीज लिख रहा हूं, ठीक है? यही बस चीज बदली। नाउ इफ आई डू दैट, लुक एट दिस ऑन दिस साइड, लुक एट दिस ऑन दिस साइड, व्हाट हैपेंस इज ये तो पूरा केपी ही निकल गया, बट RT पावर ये निकल जाता है, RT पावर a प्लस b प्लस -c माइनस d। अच्छा, बट ये एक और चीज है, क्या चीज है? दिस इज माइनस डेल्टा Ng। Ng वाज व्हाट? चेंज इन gaseous moles। अब आया थर्मोडायनेमिक्स याद, इसलिए बोला था कि थर्मो के बाद ही इक्विलिब्रियम कर सकते हैं, है ना?
No doubts? Okay. No, sir. I guess no doubts. Shalini saying yes, sir. I'm guessing I said two things. No doubts and clear है. तो some are saying no, some are saying yes. अगर डाउट है तो पूछ लेना. ठीक है. So Kc is equal to Kp RT power minus delta n. अरे अब ये तो कंफ्यूजिंग हो गया. माइनस माइनस नीचे हम लोग को. लेट्स डू इट दिस वे. सो Kp is Kc RT power delta Ng. अब इसको याद कैसे रखें यार? देखो, P comes after C in the alphabet. This is a cheap trick, okay? So which means कि Kc के बाद ही हम लोग के पास जो भी कहानी होगी Kc के बाद ही होगी. मतलब all of these fancy things will be after Kc. It's a cheap trick, but you don't have to necessarily remember all of these things, okay? जो ये सब चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं. अगर डिराइव कर सकते हो तो बेस्ट है. याद नहीं आ रहा तो एक बार एक का सिर्फ लिखना. अच्छा, Pc ऊपर होगा तो RT नीचे होगा, RT नीचे होगा तो RT पावर C ऊपर होगा, एटसेट्रा. ठीक है, RT पावर माइनस C ऊपर होगा. दैट्स ऑल. फिगर आउट वन, डू द रेस्ट. अगर वो हो गया तो माइनस डेल्टा Ng हो जाएगा. व्हेन यू आर डूइंग Kc टू Kp, टेक इट टू द अदर साइड. ये बन गया. यू गुड? यू गुड? लेट्स अप्लाई दिस. या सो फॉर दैट सेम हेबर्स प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट, यहां पे डेल्टा Ng क्या होगा? 2 - 4 - 2. ये तो बहुत ही सिंपल है. मैं 4-5 बार कर चुका हूं आप लोगों के साथ. यहां भी कर चुके हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स कर चुके, अभी 5 मिनट पहले भी किया था, राइट? सो वी आर गुड विद दिस वन. बट इज इट पॉसिबल कि Kp बी इक्वल टू Kc? हाँ जरूर, अगर डेल्टा Ng 0 हो गया या फिर उस पूरे रिएक्शन में गैसेस है ही नहीं, राइट? 2 केसेस. एक तो डेल्टा Ng 0 हो गया, या तो फिर भाई उसमें पूरे रिएक्शन में गैसेस है ही नहीं, है ना? तो दिस रिएक्शन हियर H2 गिविंग 2Hi, इधर 2 है, इधर भी 1 और 1 मतलब 2, तो डेल्टा Ng इक्वल टू 0. कूल. एनी डाउट्स? वी गुड? एक दो सवाल आएंगे, डोंट वरी. एक छोटी सी थियरी और, देन वी डू सम क्वेश्चंस. इफ यू रिवर्स अ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेसिप्रोकेटेड. इसका क्या मतलब हुआ? ये पूरा चीज इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ थर्मो में हमने किया था, हेस्ट लॉ का आइडिया, राइट? एक स्टेप 10 स्टेप सेम चीज. यू रिमेंबर ऑन रिवर्सिंग अ रिएक्शन डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव हो जाती थी. ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन क्या होगा? अरे K विल बिकम 1/K. बस यही बोल रहे हैं हम लोग. अगर Kp यहां होगा तो Kp डैश विल बी 1/K. नो डाउट्स, राइट? दिस इज ओके बिकॉज द प्रोडक्ट्स बन गए रिएक्टेंट्स बन गए प्रोडक्ट्स. सिंपल इनफ. वी गुड? ओके. सेकंड आइडिया इज कि अगर हम लोग पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं बाय फैक्टर n, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू बिकम्स K पावर n. अब ये वाला जो पार्ट है ना, समटाइम्स स्टूडेंट्स लाइक भाई क्यों कर रहे हो ये? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस? लाइक कि अगर कोई रिएक्शन मिक्सचर में कुछ चीजें मैं डाल रहा हूं, वो रिएक्शन एनीवे इक्विलिब्रियम जा रहा है, वेदर इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, क्यों कर रहे हो ये क्यों कर रहे हैं हम, विल बी क्लियर व्हेन वी डू सॉल्युबिलिटी. ठीक है, दिस आर ऑल मैथमेटिकल आइडियाज. इन रियलिटी यू आर राइट. अगर मैंने कुछ चीजें मिक्स की, इट डजंट मैटर रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इट विल गो टू इक्विलिब्रियम. बट ये मैथमेटिकल जगलरी करने से हम लोग, वो हेस्ट लॉ का आइडिया था ना कि 2-3 रिएक्शन को साथ में ले जाके वी कैन गेट टू दैट फाइनल रिएक्शन. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. खैर, तो ये वाला पार्ट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा. अगर मैंने पूरे रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दिया, देन K डैश बिकम्स K पावर n. तो इन दिस केस मैंने पूरे रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? दैट मींस कि ऑल ऑफ दीज विल गो टू स्टोइकियोमेट्रिक पावर्स ऑफ हाफ, व्हिच मींस द होल K गोस टू द पावर ऑफ हाफ. हाफ के बाद 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो, इट विल बिकम K पावर दैट. कूल. ऑलराइट, ऑसम, सिंपल थ्योरी. अच्छा यार, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं. दिस इज ब्यूटीफुल. इफ यू ऐड 2 or more reactions, then the simple idea is it becomes you multiply the K values, right? So this is उल्टा ऑफ log ना. log में क्या होता था कि अगर log AB is equal to log A plus log B, अब इधर हम लोग उल्टा बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ऐड करें तो K हो जाएगा मल्टीप्लाई. दिस ऑल्सो मेक सेंस. ये देखो, ये दोनों रिएक्शन मैंने किए ऐड, मतलब कि आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द K values and I get the same expression, right? Awesome, good stuff. Creation and art, sure dude, I'll do that right after this session for you. I can just do that right now. Hold on. Can somebody help him out maybe? I'll continue session. Somebody just give him the link of the first session. Otherwise, wait for it and at the end of the session, मैं आपको इस पे chat पे दे दूंगा. ठीक है? In the interest of time, I'll just continue this. I'll give you that. All right. Cool. Just remind me एक बार, हाँ? Cool. Good man. Good that you want to watch it. ठीक है? So this part's also okay, right? अगर मैंने add किया तो multiply किया, मतलब subtract करूंगा तो divide करना पड़ेगा, है ना? Obviously. चलो एक ट्राई कर लेते हैं हम लोग खुद ही. ये पहला रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है, और ये तीसरा रिएक्शन में क्या कर रहा हूं? यू रिमेंबर दैट थर्मो में क्या किया था? इनटू -1, मतलब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं. अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं, देन दिस फाइनल गाय इज गोइंग टू, इन दोनों को ऐड करना है, मतलब दिस विल बी इक्वल टू K1
by K2. Theoretically ऐसा होना चाहिए, right? Just by this, because if I add these two, I get this. Okay, so let's see if this actually happens. C by A into B, और यहाँ पे ऊपर क्या हो गया, D हो गया, और नीचे क्या हो गया, C और F, है ना? तो C और C हो गया कैंसिल, अब बन गया D by ABF, which is D by ABF. Perfect. See, that worked out. Just proving it to you. Simple, आसान चीज, बट मैं इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आप लोग लाइफ में कभी इसको बोले ना. ओके, कूल, ऑसम, गुड स्टफ. गुड इवनिंग. हे पूनम, व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग? फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड ऑल दैट. कैटलिस्ट डालो तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा, बट द कॉन्सेंट्रेशन डू नॉट चेंज. ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. इसलिए हमने पूरी कहानी की. कूल. नाउ अगर टेम्परेचर की बात की जाए, बहुत जैम पैक सेशन है, पहले 10-15 मिनट में पूरा हम लोग इक्विलिब्रियम का बहुत मेजर चंक खत्म कर रहे हैं. इट्स गुड यू गाइस आर कैचिंग ऑन. हां, देखो, अगर टेम्परेचर बदल रहा है तब क्या होता है, तब ये एक्सप्रेशन आता है. ठीक है, वी वोंट गो इनटू द डिटेल ऑफ डेरिवेशन ऑफ दिस थिंग कि कैसे आया एंड ऑल ऑफ दैट, बट log of K2 by K1 will be equal to delta H by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. If you want to know the derivation, is very simple यार. K is equal to E power something minus delta H by RT. बस यही है भाई, उसको तुम log ले लो तो ये बन जाता है. ठीक है, that's it, no fancy thing. खैर, इंटरेस्टिंग बात ये है, and you can check out the math on this later in your own time. The interesting thing is कि if delta H is positive and delta H is negative, two different things happen. अगर delta H positive है, तब when you increase temperature, K increases. और अगर delta H negative है, तो temperature बढ़ाने पे K गिर जाता है. Why? Simple maths. Simple बोल रहा हूं, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा. I want you to try this out. नीट में इस पे ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैं इस पे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक बार खुद ट्राई कर लेना, इस एक्सप्रेशन में डालो, यू विल सी व्हाई दिस हैपेंस. ओके, लेट्स टेक अ क्विक क्वेश्चन. अभी हम लोग आसान चीजें करते हैं. एग्जैक्टली व्हाट्स एट नीड. हे ऑल राउंडर गेमर, चलिए सवाल आ गया, लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर दिस रिएक्शन N2 plus O2 giving 2NO, the equilibrium constant is K1. The equilibrium constant is K2 for the reaction 2NO plus O2 giving 2NO2. What is K for the following reaction? और ये नीट 2011 का सवाल है. ट्राई इट आउट. एक बात बताता हूं आपको, ट्राई इट आउट, आई टेल यू. पूनम ऑन फायर, आते ही आंसर दे रही हैं. ठीक है, गुड जॉब पूनम. व्हाट अबाउट व्हाट डू द रेस्ट ऑफ यू गाइस थिंक? ए, बी, सी या डी, कौन सा होगा आंसर? ये बताना चाहता था कि जो पुराने नीट के पेपर हैं, दे आर हार्डर देन द रीसेंट वंस. लाइक 2016 वाज एन एक्सेप्शन. 2016 बहुत मुश्किल था. AIPMT and AIMS are obviously harder, but I think the most relevant papers for you will be 2018 onwards, right? To tell you the kind of difficulty of what the actual NEET paper would be like. But हम लोग पुराने पेपर्स के भी आपको सवाल देते हैं, so that you are prepared for a level just above what is there at NEET, right? Not just above, lot above. So yeah, that's why we do all these previous year questions जो पुराने काफी मुश्किल भी हैं. खैर, anyway, stay tuned for that. A, all rounder बोल रहा है wait, I will wait. Sahil also saying A. अच्छा, इंटरेस्टिंग है. लवली ने saying A, बसवीजी saying A, ऑलराउंडर also saying A. चलो इसको क्विकली सॉल्व कर देते हैं. कैसे होगा? K1 K2 हो गया, तो I've got the first reaction, second reaction, third reaction, मैंने नंबर कर दिया 1, 2 and 3. अब देखो यार, I think there should be a root here somewhere. No? Well, let's see. देखते हैं क्या करना है. So the third reaction will be the, देखो इसमें है N2 on the LHS, इसमें है N2 on the RHS, but by 2. मतलब कि मुझे तीसरा रिएक्शन को into 1 minus 1 by 2 करना पड़ेगा, है ना? और दूसरा रिएक्शन, what about that? दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है? दूसरा रिएक्शन को भी रिवर्स करना पड़ेगा. देखो O2 है इधर RHS में, बट यहां पे है O2 LHS में. नहीं, उल्टा भाई, लेफ्ट और राइट ही हम भूल गए. LHS में O2 यहां पे RHS में. अच्छा, और क्या क्या है? ओ नहीं, और भी एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है. ये RHS में है तो, बट आधा, अच्छा नहीं, कुछ और होगा यहाँ पे. NO2. ओ नहीं, O2 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, O2 छोड़ दो. लेट्स सी समथिंग इजियर. ये NO2 यहाँ पे 2 है RHS में, यहाँ पे है LHS में NO2 by 2, 2 NO2 by 2. तो इन दोनों को आई थिंक करने से हमारा काम बन जाएगा. मतलब कि इस रिएक्शन को भी हम लोग को करना पड़ेगा आधा, into -1 by 2. अगर मैं -1 by 2 कर रहा हूं तो इट वोंट बी A पर से,
बट देखिए क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। -1/2 -2/2 मतलब कि दोनों को ऐड करके बाई 2, तो रूट आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज सी? ऑप्शन सी। वेल डन शालिनी, वेल डन, रूट आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, मैं आपको आई गेव यू अ डिस्क्लेमर बॉस यार ये सवाल थोड़ा मुश्किल होने वाला है। आई टेल यू व्हाई। फिर से बताऊं, एक बार फिर से बताऊं क्या? देखो, ये था तुम्हारा आरएचएस में, ये भी है आरएचएस में, अभी ये हो गया तुम्हारा एलएचएस में, एंड दिस इज दिस गाय बाय 2, दैट्स हाउ यू विल गेट दिस, बट नॉट जस्ट दैट, यू गॉट टू मल्टीप्लाई इट इनटू -1/2 टू गेट इट टू द अदर साइड। ठीक है, ये 2NO था, NO छोड़ दो, NO डजंट मैटर, राइट। दूसरा कौन सा था इधर? N2 हम लोग देख रहे थे, राइट। N2 यहां पे है आरएचएस में और यहां पे एलएचएस में, एंड यू गॉट टू डिवाइड दैट बाय 2। ठीक है, इसलिए मैंने ये किया। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो थर्मो में किया था हेसला, वही कहानी फिर से अप्लाई करो। ऑपरेशन थोड़ा बदल रहा है मैथ्स का, बट द आइडिया इज द सेम, इनटू प्लस हाफ माइनस हाफ एटसेट्रा एटसेट्रा। बस ये है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू डू पावर यहां पे। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाइंग बाय -1/2, इट बिकम्स k पावर -1/2। ठीक है, यही यही मैं बोल रहा हूं, k1 पावर, k1 नहीं, यहां पे हो जाएगा k1 पावर -1/2 इंटू k2 पावर -1/2, which is the same as saying under root of 1 by k1 k2, which is the answer। ठीक है भाई, तेरे को इग्नोर नहीं करो, पढ़ा रहा हूं भाई, तेरे को हाई हेलो बोलूं मैं, पढ़ाऊंगा मैं ठीक है, आंसर इज सी, आई डोंट इग्नोर एनीबॉडी ब्रो। ऑलराइट, इट्स ओके प्रोवाद, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड, गुड जॉब। ठीक है, एंड प्लीज हैट्स ऑफ टू शालिनी, हाँ, ध्यान से आराम से किया, बहुत अच्छा सवाल किया। ठीक है, गुड जॉब शालिनी, वेरी वेल डन। ऑलराइट, या गोल्डबर्ग, गुड जॉब सर, 3 है, गुड जॉब, सी इज राइट आंसर। ऑलराइट, एक और सवाल, अब टाइम पास नहीं करते हैं। सी दिस वाज आस्क्ड इन 2017 एंड 2007 एंड 2003, ये सवाल दिख रहा है, हाँ पूरा दिख रहा है, चलो उसको ट्राई करते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर k1 k2 k3, पूरे का क्या होगा? आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट कुड मेक एंड ब्रेक थिंग्स फॉर यू, एंड उन चीज पे फोकस करो। इफ आई वर टू गिव यू अ हिंट, आई वुड से ऑक्सीजन को भूल जाओ राइट, डोंट वर्क ऑन ऑक्सीजन, इट इज अ नाइटमेयर। व्हाट यू कैन वर्क ऑन इज हाइड्रोजन, वाटर, NO और NH3। इन तीनों को हम लोग देखें, तब हम लोग इन तीनों को, यू नो, वी कैन टाई अ नाइस थिंग बिटवीन देम, बिटवीन k1 k2 and k3 if you look at these three। इट्स ओके पूनम, डोंट वरी अबाउट, मिस्टेक हो गया, अगला वाला करते हैं, लेट्स डू दिस। मुश्किल है क्या सवाल? थोड़ा मुश्किल है, आई एग्री, बट इट्स ओके, ट्राई इट आउट, यू विल बी गुड। शालिनी इज सेइंग ए, पूनम इज सेइंग ए, दोनों बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सेम समय, fastest finger first, it's like that buzzer wala cheez, like meh. Prabhat also saying, hey, good job, good job। I have a feeling all of these friends of yours are absolutely right, absolutely right। देखो, k1 को करना है into -1, क्यों? क्योंकि इधर है RHS में, इधर है LHS पे, और ये नंबर दोनों जगह 2 ही है, so I can just do into -1 safely। What about k2? ये RHS है, ये भी RHS है, तो I can do into 1, nothing changes here। लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है, तीसरा वाला I will do into 3 because यहाँ पे into 3 है, बस। So it is k1 power -1, k2 into 1 power 1, which is this k2 into k3 cube। मतलब इन सबको हटा दो तो k3 cube k2 by k1, है ना? Excellent job everybody who's saying A। Well done Prabhat, all round gamer। Loveleen, Dipanvita and Sahil and Poonam again correct, lovely, good job everybody, सही है भाई, you guys are excellent। एक और सवाल, at 527 डिग्री सेल्सियस Kp और Kc का रिलेशनशिप, राइट। at 527 डिग्री सेल्सियस द रिएक्शन गिवन बिलो हैज अ Kc इक्वल टू 4, और यहां पे दिया हुआ है इस रिएक्शन का Kc दिया है। व्हाट इज Kp फॉर दिस रिएक्शन? एक रिएक्शन का Kc दिया है एंड यू आस्क्ड टू फाइंड द Kp ऑफ दैट सेम रिएक्शन। Kp और Kc में क्या रिलेशनशिप था, याद आ रहा है? रिमेंबर, P कम्स आफ्टर C, तो दिस विल बी द रिलेशनशिप। छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया, चलो ट्राई करो। यस, एक कंफर्म प्रोवाद, गुड जॉब, ये वाला ट्राई करो आप लोग, लेट्स डू दिस। मजा आता है राइट, क्वेश्चंस करते जाओ। ऑर्गेनिक में ये चीजें, ऑर्गेनिक क्वेश्चंस थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब कि फास्ट होते हैं। फिजिकल में थोड़ा सा एफर्ट लग जाता है, बट आई एम हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू आर एक्चुअली, यू नो, मेकिंग द एफर्ट एंड गेटिंग दिस राइट। बढ़िया, कीप देम कमिंग। ओके, मेधा सेइंग सी, ओके, awesome Medha, good job। What about the rest of you? What do you guys think? What grades are you in, by the way? Shalini saying A। I haven't asked you guys, मैं आके सीधे पढ़ाने लगता हूँ
बट आई वांट टू नो आप लोग किस ग्रेड्स में इज एवरीबॉडी इन 12th, आर सम ऑफ यू इन 11th? आई रिमेंबर, आई थिंक शेख हसन, ही वाज इन 11th, एक बार उन्होंने बोला था. What about the rest of you guys? Poonam is saying C, Shalini said A. Yeah, while that happens, oh, Sahil, okay, all right, great, cool. All round gamer saying B, Lovely is saying C, Dipana is saying B, Prabhat saying C. काफी डिस्क्रिपेंसी. हाँ, चलो, अच्छी बात है, डोंट वरी. सो सवाल, हाँ लवली, ओके, गुड. सवाल मुश्किल नहीं है, बस ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देते हैं. इसलिए इस सवाल में आई लाइक टू सॉल्व इट विदाउट द ऑप्शंस, है ना. देखो, काफी बार आई हैव सीन दिस हैपन अ लॉट विद स्टूडेंट्स. व्हाट दे डू इज दे लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द ऑप्शन, लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द ऑप्शन. बट ये जरूरी नहीं है, especially in things like this. Sometimes the options help you, a lot of times the options confuse you. At times you have to just, take a step back and then focus on how to approach the question and just go ahead and solve it. Ye sawal, this one is like that. And identifying this is a great skill to be able to get a good rank in NEET. Okay, so look at this. क्या करना है हम लोग को? पहला रिएक्शन करना है reverse and into 2. Why? Because what do I have here? I have this on the LHS, I have this on the RHS, so I have to multiply this into -2. That's what I'm saying. ठीक है. तो KC dash, which is the final thing, क्या होगा? पहले ये निकालते हैं. KC dash पहले निकालते हैं. is 1 by KC because हमने रिवर्स किया है, और फिर स्क्वायर, ठीक है, into 2. KC dash निकल गया. डेल्टा NG क्या है? -2. We figure that out. KP is KC dash times RT power delta NG. अब ये इसको डालो. ये वाला लास्ट पार्ट देखो, इसलिए मैंने बोला कि प्लीज इसको ध्यान से खुद करो. इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, 4 ऊपर नीचे हो जाएगा. आई सॉ दैट अ लॉट ऑफ यू सेड सी एंड सम ऑफ यू सेड बी. बी और सी में एक ही फर्क है कि 4 ऊपर है, 4 नीचे है. दैट अदर 800 पार्ट यू गाइस गॉट राइट, द आरटी वाला पार्ट यू गाइस गॉट राइट, बट ये 1/4 वाला पार्ट आपसे थोड़ा मिक्सअप हो गया, जिसने भी बी बोला था आंसर, है ना. खैर, सो दिस बिकम्स होल थिंग, 1/4 into r into 800 power -2. This is good, or rather it would make sense to do this 1/4 into 1 by r into 800 whole power 2. That's the right answer. Yeah, this is why it's C. Okay, all right Busujit, good job. Alok Behra also saying C, good job. Sahil saying C. समझ में आ गया? A lot of you said B, which is okay. ये सवाल मुश्किल है. I'm giving you things way above that NEET will ever going to test you in the year that you're going to give the exam in, either 24, 25. उसमें इतने मुश्किल सवाल पूछने का कोई सवाल ही नहीं है. No chance. But I want you to be prepared for anything. Okay, that's why I'm giving you these questions. All right, चलो. तो this was a question where we should take a step back, figure out आराम से करने वाली चीज. ये इसका exact opposite है. ये 15 सेकंड में करने वाला सवाल है. ठीक है. The equilibrium constant for the reaction is 4 × 10⁴ at 200 Kelvin. In the presence of a catalyst, equilibrium is attained 10 times faster. Therefore, equilibrium constant in presence of a catalyst is Sahil. Oh, that's okay, bro. That's okay. Learning experience है. It's all right. ये पूरा ऑप्शन यहाँ पे है. Shalini, getting the hint that I was trying to give you. Good job. देखो, let's move on with this one. अगर catalyst है, तो it's not going to change the equilibrium expression. It's not going to change the equilibrium constant at all. Sure, जल्दी हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, all that is there, but it won't change this. So good job, Shalini, Medha, Deepanvita, an all-rounder living true to his name. चलो एक और सवाल. This figure shows a change in concentration of species A and B as a function of time. The equilibrium constant Kc for the reaction is. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ग्राफ दिया हुआ है. अब इस ग्राफ से निकालना है Kc की वैल्यू क्या होगी. ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1. चलो, दिख रहा है B is clearly 0.4, A is 0.1. Can you try now with this information मैंने दी है? Can we try this? प्रभात, लास्ट वाले का B बोल रहे हो, इस वाले का B बोल रहे हो? लास्ट वाले का B बोल रहे हो. गुड जॉब, लवली, एक्सीलेंट. ये वाला ट्राई करो. दिस इज द सेकंड लास्ट ट्रिकी क्वेश्चन, नॉट ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा मैथ्स करने वाला सवाल है. इसके बाद बस एक और है, एंड देन द लिटिल बिट ऑफ थ्योरी एंड वी विल गेट डन. गुड इवनिंग लावण्या, व्हाट्स अप? शालिनी सेइंग B. ओके, 1 फॉर शालिनी. इट्स ऑल राइट लावण्या. वीडियोस की वही तो खूबियत है कि कभी भी देख सकते हैं. अभी थोड़ा देख लो, बाद में थोड़ा देख लो. इस वाले का पूनम is saying B. Okay, great. All round gamer is saying B. Medha is saying A.
ओके देखते हैं देखते हैं. देखो, yeah, I'm great. Thank you, Lavanya. I'm great as well. Every time I'm in front of the camera teaching you guys, I'm at my best self. It's really good fun teaching you, all of you. Sahil is saying B. Loveleen, Provat, everyone saying B. Okay, must be B then. चलो एक बार quickly देख लेते हैं. यहाँ पे the only small thing to take care of is 0.4 squared by 0.1. 0.4 square is not 1.6. It's 0.16. ठीक है, यही एक छोटी सी ध्यान रखने वाली चीज है. 0.4 स्क्वायर यानी कि अगर इस चीज में गड़बड़ी हो ना, तो ये करने का आसान सा तरीका है 4/10 ले लो. ठीक है, सो इफ आई डू 4/10 होल स्क्वायर दैट बिकम 16/100. तो कोई डाउट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. देखो 0.16 मिल गया. ओके, बट यू गॉट टू डिवाइड दैट बाय 0.1 which is what makes it 1.6. Hence it's A. Is that okay? Yes, it's okay all around. It's all right. होता है, सब होता है. Chill bro, कोई टेंशन नहीं. Is all right? Hence the answer is A. दीपान्विता पूनम. Okay, cool. देखो, मैं बार बार बोलता हूं कि मैथ्स मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से करने वाली चीज है. I have told you how to do it too. I am here bro to help you out. Yeah, do it like this. You'll never make a mistake in your life. ये जो 4/10 किया है ना, 0.4 स्क्वायर कैसे करो, दिमाग खराब होता है. Don't do that. Make life easy. Do 4/10. That's it. And end में do this divide by 0.1. Okay, answer here is A. All right. साहिल देखो, 0.4, 0.1, 0.4 square by 0.1. ठीक है, 0.4 square is 4/10 whole square, which is 16/100, which is 0.16. But then you got to divide by 0.1. This makes it 1.6, which means it's greater than 1. You all right, Sahil? Yeah? Okay, cool. Awesome. For any reversible reaction, if you increase the concentration of reactant, the effect on equivalent constant, ये वाला मैं ही बता देता हूं यार. Please, इसमें तुम लोग depends और मत बोलना. Answer is unchanged. Okay? This is similar to catalyst वाला idea. Unchanged, कुछ नहीं होता है. B, good job. Shalini Medha, all-rounder, awesome. All right, Sahil. Sweet. Lot of questions, lot of beautiful, amazing questions. Chalo, let's go on to the next idea. I have a couple more questions for you, but I think in the interest of time, I'm going to teach you the next part and we'll see अगर time है तो और करेंगे, नहीं तो फिर we'll call it a day. Let's see. I have 15 odd minutes. I think I'll have some more time to do this. Let's see. Degree of dissociation पहले थोड़ा कवर कर लेते हैं. बहुत मैथ्स हो गया ना, थोड़ा सर घूम रहा होगा. थोड़ी छोटी थियरी कर लेते हैं, we'll get back to the questions. Absolutely right, Buswajit. Absolutely right. What is degree of dissociation? अब देखिए, although Kc is constant, अगर मैं कुछ और खिलवाड़ करूं, sometimes the degree of dissociation that could sort of change. What do I mean? At a particular temperature, कुछ चीजें बदल सकती हैं. What is degree of dissociation? Is a fraction of 1 mole of dissociated into products. Like, अजीब लग रहा है थोड़ा definition? Don't worry, we'll see what it actually means in context of some math. Is the total number of mole dissociated divided by the initial number of moles that you started off with. So अगर मैं I started off with 10 moles और फिर बन गए 5 मोल या बन गए 4 मोल, तो कितने गए? 6 गए. अच्छा, तो बने कितने? 4. अच्छा, तो 4/10 होगा या 6/10 होगा? Which one will it be? Think about it. What is degree of dissociation? Number of mole dissociated divided by initial number of moles taken. ये definition तो थोड़ी confusing लग रही है. खैर, let's look at it in terms of an actual math. 6/10 Medha says, okay, good job. 10 मोल है, लिया, ठीक है. 5 मोल, 5 मोल, 5 मोल. ये तो कंफ्यूजिंग है, इससे तो नहीं पता चल रहा है, इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि 5 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा, राइट? टाइम है, बहुत टाइम है, आई नो, बट आई थॉट आई डू अ लिटिल बिट ऑफ सिंपल थ्योरी एंड देन वी विल गो बैक टू सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली इज this guy, the amount of stuff formed or used up, formed of this, used up of this, ठीक है? But I want to know how much of this is formed. Okay, so if I were to change this, instead of say I'd make this 6, I'd make this 4, I'd make this 4, right? तब क्या होगा? तब degree of dissociation हो जाएगी 0.4. Now how am I confident about this? How am I confident about this? अब ये सोचो, degree of dissociation अगर मैं अल्फा ले लूं, आगे आएगा. Let me give you this thing. 6/10, 5/10 क्या है एक बार बताता हूं. खैर, at t equal to 0 only PCl5 is present. At t equal to 2 everything is present. That part's okay. Varies from 0 to 1, can be fractional, has no units. Alpha, right? It's a ratio. खैर, here is what I mean to say by alpha का क्या मतलब है. Forget numbers, take expressions. पहले थे a mole, अभी 0 है initially.
इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, उसके बाद x मोल इसके हट गए, उसके कुछ n टाइम्स x मोल बने. Oh, so I can write this in terms of alpha because my goal is this. क्यों? क्योंकि if I put alpha equal to 1, that means that reaction has gone to completion. This is your litmus test. Okay. And if I put alpha equal to 0, that means कि there are no reaction, i.e. only reactants are present. Okay. These are the extreme cases for you to check. अगर ये हो रहा है, then your calculation of alpha is correct. Otherwise, it could be off. ठीक है? Unboxing mania. That's a difficult question for me to address right now, bro. All right, but sure, reach out to them. I guess mail them. They must have a mail ID. There's a chat bot that's active, I'm sure. But cool. Yeah. Hey, what's up, Anish? How you doing? So, इससे मैंने लिखा कि आई एम राइटिंग दिस टू बी n times a times alpha and this is a into a minus alpha. So I can write this a into 1 minus alpha and this guy is n a alpha. ठीक है? So why did I say n? Because मेरे बन रहे हैं इससे एक. So for example, what is happening is Cl2 gives me 2Cl. This is an example, right? मतलब कि अगर मैंने लिया यहाँ पे 3 और बने कितने? मेरे पास कुछ नहीं. फिर मैंने लिया, अच्छा 3 में से मे बी एक चला गया, 3 minus 1. That means इसके हो गए बचे 2. अब इसके कितने बने? Not 2, इसके बनेंगे 4. ओके, एंड यही चीज हम लोग इस चीज से एक्सप्रेशन से लिख रहे हैं. ओके, अगर ये 3 है इनिशियली और इसमें कुछ नहीं है तो ये होगा अल्फा इक्वल टू 0. और ये वाला सिचुएशन अगर अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, देन इट वुड बी ओके 0 ऑफ दिस एंड 6 ऑफ दिस. आई नो ये मेरे पीछे जा रहा है, which is funny, but now it should be visible. मैं इतनी कहानी लिख रहा था without realizing it's going to be behind me. Are you able to understand this? ये n when का क्या मतलब है? n का क्या मतलब है? n मतलब in this case n will be equal to 2. ठीक है, Cl2 giving 2Cl में n is equal to 2. अल्फा क्या है? अल्फा अगर 0 है तो मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स है. अल्फा अगर 1 है तो सिर्फ प्रोडक्ट्स है. ये समझ में आ रहा है? This fine? This good? We'll do a quick question about this, but I hope you're able to understand this. क्योंकि बिना एग्जाम्पल लिए हुए ना ये चीज बहुत थियोरेटिकल एंड कैन बिकम वेरी स्कैरी रैंडमली. अब तुमको ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि टोटल मोल इक्विलिब्रियम इज दिस. अब ये क्यों मग करोगे तुम लाइफ में? इफ यू मग दिस यू बी लाइक ओ माय गॉड केमिकल इक्विलिब्रियम इज हॉरिबल, आई डोंट लाइक इट, इट इज कंफ्यूजिंग. ये सब कुछ नहीं है. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑसम, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. करेंगे सवाल. ये एक्सप्रेशन है, याद मत करना प्लीज. डोंट मग दिस, डो नॉट मग इट. ओके कूल. सेम एक्सप्रेशन यहां पे दिया है. अच्छा, एक पर्टिकुलर गैस के लिए 2ab2 gives me 2ab plus b2. इसमें इनिशियली a थे 0 and 0. एट इक्विलिब्रियम देखो कुछ अलग ही कहानी लिखी हुई है. क्यों? a into 1 minus alpha. ठीक है, this makes sense, right? Because if I put alpha equal to 0, then I'll have just a. If I put alpha equal to 1, then I will have no a. ठीक है, okay, good way to check. If I put alpha equal to 0, ये दोनों भी 0 हो जाएगा, perfect. If I put alpha equal to 1, ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा a by 2. Does it make sense? Absolutely, right? Because look at the ratio. It is 1 is to 1 is to half or same as 2 is to 2 is to 1. ये रेशियो यहां पे भी मेंटेन है. देखो ये कुछ नहीं बचा, ये बन गया. इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर कि क्यों यहां पे मैंने लिखा है अल्फा बाय 2 और क्यों यहां पे लिखा है अल्फा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेक टाइम ऑन दिस एंड नॉट डू दोस अदर 2 क्वेश्चंस आई हैव. ज्यादा हो रहा है? बताओ अगर कोई डाउट है तो. हाउ डू आई नो कि अल्फा लिखना है कि 2 अल्फा लिखना है कि 10 अल्फा लिखना है कि अल्फा बाय 7 लिखना है, अल्फा बाय 5? दैट्स हाउ यू चेक. दैट्स हाउ यू चेक. एक तो इंट्यूशन की बात होती है, दूसरा है चेक करना. इंट्यूशन यू विल बिल्ड बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस. दिस इज हाउ यू चेक इफ व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, पुट अल्फा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इक्वल टू 1 एंड देन यू सी दिस. Anish, it's all right. आप तो अभी you just came, right? So maybe that's why it's a little complicated. View the last 10 minutes, you'll be okay. You'll be okay. ठीक है? So what is important here is कि at equilibrium, I want to find out the number of moles, and that is going to be equal to this. Why am I doing this? Because I have to do something called the partial pressure. You remember that? Partial pressure क्या था? Total pressure into mole fraction. Chi is mole fraction. Chi is this weird Greek alphabet. ठीक है? Pi, partial pressure of I is equal to total pressure into mole fraction. और mole fraction क्या है? This mole divided by total mole.
तो ये चीज क्यों जरूरी है अल्फा वाला निकालना, इज टू गेट दिस टोटल मोल थिंग। एग्जैक्टली ऑल राइट, परफेक्ट। सो व्हाट इज केपी गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, वही तो ब्यूटी है डाल्टन्स लॉ की, कि आई कैन जस्ट डू इनटू टोटल प्रेशर, दिस काई गाय इज बेसिकली दिस। ठीक है, क्या, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर विल गिव यू द पार्शियल प्रेशर। इसलिए मैंने वो बहुत डिटेल में अल्फा की बात की। आई टुक 10 होल मिनट्स टू टॉक अबाउट अल्फा, मे बी 7 or 8 minutes, बिकॉज मेरे हिसाब से ये दैट्स अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वन ऑफ देम इज कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ये दोनों हम लोग अगले सेशन में करेंगे, विच इज द लास्ट सेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम लोग आयोनिक भी करेंगे। खैर, क्यों, और ये हम लोग करेंगे अगले सेशन में। राइट नाउ विल जस्ट फोकस ऑन दिस। सो एक रिएक्शन है मेरे पास, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि अच्छा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी या केसी क्या होगा, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर इफ आई हैव ए गिविंग बी, ओके दिस इज माय एक्सप्रेशन, आई हैव ए नॉट एंड नथिंग, देन ऐसे कि अच्छा ठीक है एक्स मोल रिएक्ट कर गया, तो x by v is the concentration of this and this, cool। so kc will simply be equal to this expression। बहुत सिंपल है, stoichiometric coefficient एक लग रहा है just to show you how this works, just to show you how the math works। ठीक है, so I can calculate the degree of dissociation or in a way कितना x हुआ है using this, because it's one variable one equation। कौन सा variable, x, I know the volume of the solution, I know a naught, I know k। ठीक है, तो मैं कर सकता हूं, बट इतना हम लोग मैथ्स नहीं करेंगे, डोंट वरी, ये हम लोग निकाल सकते हैं, ये सब चीजें हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ऑलराउंडर गेम क्वेश्चन चाहिए, चलो उनकी उम्मीद को पूरा कर देते हैं। मैं भी क्वेश्चन करना चाहता हूं। द रिएक्शन A plus B gives C plus D is studied in a 1 liter vessel at 250 degrees Celsius। The initial concentration of A was 3N and that of B was N। When equilibrium was attained, the equilibrium constant of C was found to be equal to the equilibrium constant of B। What is the concentration of D at equilibrium? This is one of the questions where ऑप्शन छोड़ दो मेरे दोस्तों, चलो ऑप्शन हटा देते हैं। ठीक है, ये है थिन स्लाइस सवाल, पूरे सवाल को हमने छोटा कर दिया है, थिन स्लाइस। अरे इतनी जल्दी तुम लोग डी बोल रहे हो, बढ़िया भाई, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अरे रुको, डी नहीं है आंसर, ठीक है, लेट मी गिव यू स्मॉल हिंट, डी नहीं है, रुको, ठीक है, ये भी लिख रहा हूं। नाउ डू दिस सेटिंग अप ऑफ इक्विलिब्रियम एट टी इक्वल टू 0, मतलब बिफोर यू स्टार्ट, दिस इज द सेटअप। ठीक है, at t equal to at after equilibrium is achieved क्या होता है, ठीक है, क्या होगा, ये तो सिंपल है, क्योंकि बट यहां पे एक दो चीजें हैं। what do you think is going to happen here? Is it D? It could be D, I don't know, मैंने ऐसे मजाक में बोले कि it's not D। what happens after this guys? अगला स्टेप क्या है बताओ मुझे, what do I write? बताओ। A, all round gamer saying A, okay, could be A, could be B, could be C, could be D, कुछ भी हो सकता है। ABCD देखना है, फिर से देख लेते हैं। n/2 है क्या? What do you guys do? कैसे करो मुझे ये तो बताओ। All round gamer and Provaz saying A, Poonam is saying D, which is fine, it could be D also। मैं ऐसे ही मजाक में बोला था कि it's not D। I don't know what the answer is, खुद भी सॉल्व हम लोग बैठ के करेंगे, let's solve it together। अगर ये 3n है, at equilibrium you're saying B is equal to C। अच्छा, ये कैसे होगा, how will that happen? Okay, if you guys are saying it is A, which is n/2, right? अगर n/2 है, then I can write 3n minus n/2, then n minus n/2, n/2 and n/2, right? I can write this. That's what you're saying, correct? The reaction A plus B is studied at 1 liter, blah 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 blah. Don't you need Kc to solve this? n minus x equal to x and then x equal to n/2। अच्छा, n minus x equal to x, good job, excellent। This is the only way it will work if it is equal to n/2। ये 3n वाली चीज is just a distraction, it's not important, the 3n वाली चीज is just a distraction। Good job, yeah। Do you all agree with what all round gamer just said? I really like his process, right? The only way this is possible is
Let me erase this and write what he's saying, because what he's saying makes a lot of sense. 3n minus x लिखो, n minus x लिखो, x लिखो, x लिखो. Then you say that okay, इन दोनों की concentration same है, नहीं कौन सी b और c की same है. n minus x is equal to x. Okay, so x equal to n by 2, and it so happens that d is also equal to x, which is equal to n by 2. Beautiful, beautiful answer. Excellent, love this. चलो, with that I think we are done with the session. एक छोटा सा पार्ट बचा है. डू वी हैव अ मिनट और टू? वी हैव अ स्मॉल पार्ट लेफ्ट. अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमको प्रेडिक्ट करना है, ये मैंने लास्ट सेशन में बोला था, बट मैंने नाउ आई एम पुटिंग अ नंबर टू इट, राइट? आई टोल्ड यू दैट देयर आर थ्री ब्रॉड टाइप्स ऑफ रिएक्शन. सम रिएक्शन दैट ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन, सम रिएक्शन दैट डोंट ऑलमोस्ट जस्ट डोंट स्टार्ट एट ऑल, एंड द थर्ड वन इज जहां हम लोग थोड़ा बीच में होते हैं, लाइक अ लिटिल बिट हियर और अ लिटिल बिट देयर, राइट? समवेयर इन द मिडिल. एंड वी सेड we'll study the third, but how do we know कि पूरा है कम है? हम लोग बस हवा में बात करें. Now we put some numbers to it, right? Remember, equilibrium constant was this product by reactant. तो अगर ऐसा प्रोसेस है कि अच्छा यार, I have so many more products and reactants, then K equilibrium is greater than 10 power 3. एक नंबर है approximate. अगर K equilibrium constant is greater than 10 power 3, then the reaction almost always goes to completion. Okay, nearly goes to completion. Similarly, अगर ऐसा सेटअप लो कि अरे यार ये तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, दैट वाज द फर्स्ट केस, राइट? कि रिएक्शन इज गोइंग कंप्लीट. नेक्स्ट केस इज की रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, मतलब कि देखो द नंबर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज 1000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इज 1 by 1000, 10 power minus 3 से कम, तब यार द रिएक्शन नॉट गोइंग फॉरवर्ड. दिस वुड लुक लाइक दिस. रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है? एंड द थर्ड इज समवेयर इन बिटवीन. नाउ दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. मोस्ट ऑफ आवर थिंग्स आर गोइंग टू बी समवेयर इन बिटवीन. एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में always K is greater than 10 power 3 when you do that electrochemical equation spontaneous reaction. Also KSP में K is always less than 10 power minus 3. ठीक है, हम लोग बाद में इसको डिटेल में देखेंगे. To summarize in this part, अगर K very large है then reaction proceed almost completion. अगर बहुत कम है then very proceed significant value of this thing. Crack Ames Delhi. Tanmay Das, stick around bro. You have what 8-7-8 months. Stick around with us and it's all on you. We are here to help you, guide you in whatever way possible. But yeah, you gotta try, bro. The main thing is the effort. Yeah, process is what's important. Result, Bhagwan ke haath mein. Keep trying. A quick homework question for you. Couple of them. This one's here. This is the first one, and this is the second one. Please take this down. And yeah, with that we're done with this session. I have the session summary. I'm not talking about it too much. It's in the session notes. If you guys want, I can also leave the couple of questions I skipped today, because I wanted to talk about in the notes itself. You can try it out. उसमें आंसर भी है. I really want to talk about alpha in detail. मुझे लगा थोड़ा confusion था, तो it's okay. It's all right. Class is live and that's what's fun in it. मुझे तो बहुत मजा आया as always. चलो, almost done with chemical equilibrium. We are going to meet at 7:15. If you guys free, please come. हम लोग haloalkanes करेंगे. Okay. I'm done for now. Signing off on the second lecture of chemical equilibrium. Bye bye.